नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी भारत का भूगोल, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं क्लास नंबर 6। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे साथियों? जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? मैं आपको एक बार कल का रिवीजन करवा देता हूँ। भारत की स्थलीय सीमा के बारे में साथियों हम पढ़ रहे थे, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा, देखो कल का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा कल की बात बता देता हूँ। भारत की स्थलीय सीमा मतलब कि भारत के साथ में जो पड़ोसी देश टच होते हैं, उनके साथ में भारत के कितने कितने राज्य टच होते हैं, क्या कुछ है, वो सब के बारे में हम जानकारी एकत्रित कर रहे थे। तो भारत की स्थलीय सीमा की कल मैंने बात की थी, तो भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। तो साथियों, टोटल भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? मैंने आपको बताया था कुल लेंथ हो जाएगी इसकी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी का जो डाटा है वो है 15,106 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दो मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद में साथियों, अगर हम बात करते हैं स्थलीय सीमा के बारे में, तो कितने बनाते हैं सर? 16 राज्य। कितने हैं? 16 राज्य भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी साथियों? वो आ जाएंगे 4 यूटीज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 16 राज्य आ जाएंगे प्लस के 4 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी किसी न किसी तलीय सीमा के साथ में या किसी न किसी देश के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको साथियों क्या लिखवाया था? इसके बाद में साथियों मैंने आपको लिखवाया था वो देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, वो देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा देश आ जाएगा बांग्लादेश। कौन सा आ जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में साथियों, बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती थी? कल मैंने आपको लिखाया था, तो 4,096। कितना आ जाएगा? 4,096 किलोमीटर। इसके बाद में आ गया था साथियों 2 नंबर पे जो पड़ोसी देश था, वो था चीन। चीन की सीमा कितनी लगती थी? चीन की सीमा लगती थी 3,488 किलोमीटर। कितनी लगती थी? 3,488। 3 नंबर पे जो साथियों हमारा पड़ोसी मुल्क था, वो कौन सा था? वो था पाकिस्तान। कौन सा था? वो था पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा साथियों कितनी लगती थी? 3,323 किलोमीटर। कितनी लगती थी? 3,323 किलोमीटर। इसके बाद में साथियों 4 नंबर पे हमारा जो पड़ोसी देश मैंने आपको बताया था, वो मैंने बताया था नेपाल। नेपाल की सीमा कितनी लगती थी? 1,751 किलोमीटर। कितनी लगती थी? 1,751। और इसके बाद में साथियों 5 नंबर पे जो मैंने आपको देश बताया था, वो बताया था म्यांमार। म्यांमार देश की सीमा कितनी लगती थी? म्यांमार देश की सीमा साथियों लगती थी 1,643 किलोमीटर। कितनी लगती थी? 1,643 किलोमीटर। और इसके बाद में जो मैंने आपको बताया था 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे साथियों हमारा था भूटान। कौन सा था? भूटान। भूटान की सीमा कितनी लगती थी? तो भूटान की सीमा सबको ही पता होगी, 699 किलोमीटर। कितनी लगती थी? 699। और अंत के अंदर जो 7 नंबर का हमारा देश था, वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर। ये सीमाएं थी साथियों, ये हमारे पड़ोसी देश थे। और एक बात याद रख लेना, ये डाटा सारा का सारा किलोमीटर के अंदर है, ठीक है। इसलिए मैं इसको रेड के अंदर लिख रहा हूँ। किलोमीटर के अंदर ये डाटा है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। टोटल 7 देश हैं पड़ोसी देश। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये साथियों 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। कल की बात करें तो कल मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में बता दिया था। बांग्लादेश के साथ में हमारा क्या कुछ, कौन कौन से राज्य हमारे सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के बारे में साथियों मैंने आपको बता दिया था, हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वो 5 राज्य थे? तो 5 राज्य वो थे साथियों, सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में जो दूसरा था, वो था साथियों असम। कौन सा था? असम। असम के बाद में साथियों तीसरा था मेघालय। कौन सा था? मेघालय। मेघालय के बाद में साथियों चौथा राज्य था, वो चौथा राज्य कौन सा था? त्रिपुरा। कौन सा था? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में जो 5वां राज्य था, वो था साथियों मिजोरम। कौन सा था? मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते थे। अगर मैं पाकिस्तान की, चीन की बात करूं, तो चीन के साथ में साथियों कौन सीमा साझा करता था? चीन के साथ में एक तो लगता था साथियों यूटी, एक तो हमारी यूटी लगती थी। और राज्य कितने लगते थे चीन के साथ में? तो राज्य की बात करते हैं तो साथियों राज्य लगते थे 4। कौन से? 4 लगते थे राज्य, ठीक है। 4 राज्य लगते थे, लेकिन 4 राज्य लगते कौन कौन से थे? तो उनकी बात करता हूँ, 4 राज्य लगते कौन कौन से थे।
4 राज्यों की बात करूं तो यूटी की बात करूं तो सबसे पहले आ जाएगा साथियों लद्दाख। कौन सा आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वो चीन के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद में दूसरे की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, एचपी आ जाएगा। एचपी के बाद में साथियों उत्तराखंड आ जाएगा। उत्तराखंड के बाद में जो राज्य आएगा वो आएगा साथियों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। और सिक्किम के बाद में जो राज्य आएगा वो आएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश। ये मैंने आपको कल ये राज्य है और इनकी लोकेशन के बारे में बता दिया था। नेपाल की बात करते हैं साथियों, 3 नंबर पे नेपाल आता है। नेपाल 3 नंबर पे पाकिस्तान जो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बाद दो तो यूटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी साथियों? दो तो यूटी आ जाएगी और तीन हमारे क्या आ जाएंगे? तीन आ जाएंगे राज्य। यूटी की बात करते हैं साथियों पाकिस्तान के अंदर तो एक तो आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा आ जाएगा लद्दाख। कौन सा आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा। ये तो साथियों दो तो यूटी टच करती है। और सबसे इसके बाद में राज्य आ जाएंगे। 1 नंबर पे तो आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद में आ जाएगा गुजरात जो पाकिस्तान के सीमा सा गुजरात। गुजरात के बाद में साथियों तीसरा राज्य आ जाएगा पंजाब। ये 3 राज्य है पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं, यानी पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री टच करते हैं। और इसके बाद में नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था साथियों? नेपाल के अंदर मैंने 5 राज्यों के बारे में बताया था। कितने राज्यों के बारे में? 5 राज्यों के बारे में बताया था। तो वो 5 राज्य नेपाल के साथ में हिमाचल प्रदेश कौन सा आ जाएगा? 5 राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड आ जाएगा। उत्तराखंड के बाद में साथियों यूपी आ जाएगा। उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के बाद में कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार आ जाएगा। कौन आ जाएगा साथियों? बिहार। बिहार के बाद में साथियों राज्य की बात करूं तो सिक्किम आ जाएगा। और सिक्किम के बाद में साथियों मैं बात करूं, सिक्किम के बाद में आ जाएगा एक और राज्य बच रहा है। वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल। कौन सा आ जाएगा? वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ममता दीदी वाला। ये था साथियों कल तक का रिवीजन। इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, अभी इसके बाद में बात करते हैं तो म्यांमार जो 1643 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ में बनाता है उसको देखते हैं। कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ में लगते हैं तो उनके बारे में हम देखते हैं। कितने लगते हैं म्यांमार के साथ में? म्यांमार के साथ में साथियों भारत के 4 राज्य लगते हैं। कितने लगते हैं तो यहाँ पे लिख लेना मैप के अंदर। ठीक है, तो हम किसकी बाउंड्री देख रहे हैं साथियों? हम देख रहे हैं म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की बाउंड्री देख रहे हैं। म्यांमार के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं तो हेडिंग लगा लेना म्यांमार। ठीक है, म्यांमार आपको पता है भारत का देश है। और म्यांमार के साथ में कितनी बाउंड्री लगती है भारत की तो यहाँ पे मैंने लिखा रखा है कितनी लगती है। 1643 किलोमीटर टोटल बाउंड्री लगती है। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर कुल बाउंड्री लगती है। अभी भारत के जो 4 राज्य हैं वो म्यांमार के साथ में साथियों सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेना साथियों म्यांमार के साथ में, म्यांमार के साथ लगने वाले भारत के 4 राज्य। पहले राज्य का नाम लिखोगे उसका नाम क्या आ जाएगा साथियों? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में साथियों दूसरा जो राज्य आ जाएगा वो आ जाएगा नागालैंड। कौन सा आ जाएगा? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के बाद में साथियों तीसरे राज्य की बात करूं तो तीसरा राज्य आ जाएगा मणिपुर। तीसरा राज्य कौन सा आ जाएगा साथियों? मणिपुर। मणिपुर के बाद में साथियों चौथे राज्य की बात करूं तो चौथा आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम। अभी ये 4 राज्य हैं जो भारत की सीमा म्यांमार के साथ में बनाते हैं। किसकी सीमा? भारत की सीमा म्यांमार के साथ में बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा राज्य आ रहा है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। तो आपको मैं मैप के अंदर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बारे में बता देता हूँ।
ये साथियों पूरा का पूरा राज्य यहाँ तक, ये कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ से देख लेना ये सारा का सारा मुल्क, ये कौन सा मुल्क है साथियों, यहाँ तक ये आ जाएगा साथियों, कौन सा देश है ये, सारा का सारा म्यांमार है। कौन सा है, म्यांमार। ठीक है, ये आ जाएगा म्यांमार। इसके बाद में साथियों 2 नंबर पे कौन सा राज्य आ रहा है, नागालैंड। कौन सा राज्य आ रहा है 2 नंबर पे, नागालैंड आ रहा है। तो नागालैंड की बाउंड्री को टच करेंगे हम रेड पेन से, किसके साथ में, रेड पेन से। ये रेड पेन के वाला आपको जो नजर आ रहा है, ये है साथियों भारत का एक छोटा सा पूर्वोत्तर राज्य जिसको बोला जाता है नागालैंड। नागालैंड के बाद में साथियों तीसरा राज्य आ रहा है जिसका नाम है मणिपुर। ये भी भारत का प्यारा सा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है अपने आप के अंदर। इसको नीले पेन से बनाएंगे, ये आ जाएगा साथियों मणिपुर। कौन सा राज्य आ जाएगा ये भारत का, ये आ जाएगा मणिपुर, मणिपुर। इसके बाद में साथियों अंतिम और चौथा राज्य वो आ जाएगा मिजोरम। कौन सा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। तो मिजोरम को हम लिखेंगे गुलाबी पेन से, किसके साथ में, गुलाबी पेन से लिखेंगे मिजोरम, मिजोरम। ये आ जाएगा साथियों चौथा राज्य। तो ये 4 राज्य भारत की सीमा किसके साथ में बनाते हैं, ये चारों के चारों राज्य साथियों भारत की सीमा म्यांमार देश है उसके साथ में बनाते हैं। इन चारों राज्यों की सीमा कितनी ये टच करते हैं, 1643 किलोमीटर। कितनी बनाते हैं साथियों, 1643 किलोमीटर अपनी बाउंड्री या भारत की बाउंड्री मिजोरम के साथ में लगती है, जो कि सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा के मामले में 5वें स्थान पे आ जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा था साथियों, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में चीन, चीन के बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में साथियों आ जाएगा नेपाल, नेपाल के बाद में म्यांमार हमारा कंप्लीट हो गया। अभी म्यांमार के बाद में जो हमारा 5वां या छठा राज्य आ रहा है, ठीक है, उसकी बात करते हैं साथियों नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट के अंदर कौन सा मैंने आपको करवाया था, नेक्स्ट के अंदर देश आ जाएगा साथियों भूटान। कितनी लगती है भूटान के साथ में, 1699 किलोमीटर, सॉरी 699 किलोमीटर। कितनी लगती है, 699 किलोमीटर भूटान की सीमा भारत के साथ में लगती है। अभी इसके साथ में देखते हैं कितने देश लगते हैं, ठीक है। म्यांमार के बारे में बता दिया, म्यांमार के साथ में क्या लगता है साथियों, म्यांमार के साथ में 4 राज्य लगते हैं। तो ये लिख लेना साथ के साथ में 4 राज्य हैं। कौन कौन से 4 राज्य लगते हैं साथियों, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा एपी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आ जाएगा नागालैंड, नागालैंड के बाद में आ जाएगा साथियों मणिपुर। कौन आ जाएगा, मणिपुर। मणिपुर के बाद में आ जाएगा मिजोरम। कौन आ जाएगा, मिजोरम। ये 4 राज्य। अभी 5वें की बात करते हैं साथियों नेपाल। तो नेपाल के साथ में बाउंड्री लगती है 699 किलोमीटर भूटान के साथ में। और राज्य कितने लगते हैं, 4 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। कितने, 4 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। उन चारों राज्यों के नाम कौन कौन से हैं साथियों, पहले नाम बता देता हूँ, उसके बाद में मैप के अंदर लोकेशन बता दूंगा। सबसे पहले आ जाएगा सिक्किम। कौन सा आ जाएगा साथियों, सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम। सिक्किम के बाद में कौन सा राज्य आ जाएगा भारत का, वो आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ममता दीदी वाला वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में जो राज्य आएगा वो आएगा साथियों असम। कौन सा आएगा, असम। असम के बाद में जो साथियों राज्य आ जाएगा वो आएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य आएगा, अरुणाचल प्रदेश को हम लिखते हैं एपी, ठीक है। तो ये 5 राज्य भारत की सीमा किसके साथ में बनाते हैं साथियों, इसके साथ में भूटान के साथ में। तो अभी मैप के अंदर भूटान को देख लेते हैं, भूटान है कहाँ पे मैप के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं मैप के ऊपर ताकि हमें भूटान के बारे में हम देख सकें, भूटान कौन सा देश है और कितने राज्य उसके साथ में लगते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा साथियों हमारा मैप। अभी मैप के अंदर जो भूटान देश नजर आ रहा है, तो ये यहाँ से लेके ये सारा का सारा कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों भूटान। कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा भूटान, ठीक है। तो हेडिंग लगा लेना भूटान। टोटल सीमा कितनी बनाता है, 699 किलोमीटर। कितनी बनाता है, 699 किलोमीटर। तो इसके नीचे क्या लिखोगे साथियों आप, भूटान के साथ में लगने वाले भारत के राज्य।
लगने वाले भारत के 4 राज्य है। अभी 4 राज्य के अंदर पहला मैंने आपको कौन सा लिखाया था? पहला लिखाया था सिक्किम। कौन सा लिखाया था सबसे पहले? सबसे पहले 1 नंबर पे लिखाया था सिक्किम। सिक्किम के बाद में साथियों दूसरा मैंने आपको कौन सा लिखाया था? सिक्किम के बाद में जो दूसरा राज्य आ जाएगा, सिक्किम के बाद में कौन सा आ जाएगा दूसरा? तो दूसरा आ जाएगा पश्चिम बंगाल, असम। पश्चिम बंगाल 3 नंबर पे आ जाएगा, असम। असम के बाद में 4 नंबर पे आ जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य है भारत के जो भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। अभी सिक्किम कहाँ पे है? तो मैं आपको अलग अलग पेन से सभी के सभी राज्य बता देता हूँ। सिक्किम, ये जो छोटी सी आपको चोंच दिखाई दे रही है ना, ये हमारा कौन सा राज्य है साथियों? ये राज्य आ जाएगा सिक्किम। कौन सा राज्य है ये आ जाएगा साथियों सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। सिक्किम के बाद में जो भूटान के साथ में भारत की सीमा बनाता है, तो उस राज्य का नाम है साथियों पश्चिम बंगाल। कौन सा नाम है? पश्चिम बंगाल। अभी पश्चिम बंगाल की बाउंड्री आपको मैं बना के दिखाता हूँ गुलाबी पेन से। तो ये सारी की सारी पश्चिम बंगाल की बाउंड्री है। ये सारी की सारी साथियों किसकी बाउंड्री है? ये यहाँ से लेके और ये सारा का सारा कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बाउंड्री लग रही है। पश्चिम बंगाल के बाद में मैंने आपको एक राज्य लिखाया था। कौन सा लिखाया था? वो लिखाया था असम। कौन सा लिखाया था? वो राज्य लिखाया था असम। तो असम को हम बना रहे हैं साथियों इस पेन से। ये हो जाएगा साथियों हमारा प्यारा सा एक राज्य, जिसका क्या नाम हो जाएगा? जिसका नाम हो जाएगा इसका असम। असम की बाउंड्री के बारे में पता चल गया। असम की बाउंड्री भूटान के साथ में लगती है। और लास्ट और अंतिम राज्य जो कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है, उस राज्य का क्या नाम होगा? ये राज्य है साथियों, इसका नाम होगा एपी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य के अंदर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भारत के साथियों 4 राज्य है जो भूटान के साथ में भारत की 699 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो समझ में आ गई भारत की सीमा किसनी किसके साथ में लगती है। ठीक है, इसके बाद में साथियों अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद में जो आ जाएगा वो आ जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा आ जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में साथियों क्या कुछ लगता है भारत का, तो वो देख लेते हैं। अफगानिस्तान के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक यूटी लगती है, और कोई भी राज्य भारत का अफगानिस्तान के साथ में सीमा नहीं बनाता। एक यूटी लगती है, उस यूटी का नाम क्या हो जाएगा साथियों? एक यूटी का नाम हो जाएगा अफ लद्दाख। क्या नाम हो जाएगा? लद्दाख नाम हो जाएगा। लद्दाख कितनी बनाता है साथियों? 106 किलोमीटर की सीमा एक यूटी जो इसके साथ में बनाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको साथियों पता होना चाहिए। मैप के अंदर अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे, तो अफगानिस्तान के साथ में हेडिंग लगा लेना सबसे पहले। अफगानिस्तान कितनी बाउंड्री? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। कौन लगता है? एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा साथियों? तो नीले पेन से ड्रॉ करेंगे, ब्लू पेन से, उसको बोला जाता है लद्दाख। क्या बोला जाता है उसको? लद्दाख बोला जाता है। टोटल बाउंड्री 106 किलोमीटर की लगती है। तो ये यहाँ तक तो आपको पता पाकिस्तान है, और आगे यहाँ से 106 किलोमीटर की बाउंड्री कौन बनाता है साथियों? 106 किलोमीटर की बाउंड्री ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ना, आपको पता है कौन सी सीमा बनाते हैं? ये सारी की सारी सीमा बनाते हैं भारत की किसके साथ में साथियों? ये बनाते हैं सीमा भारत की इसके साथ में। ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ में सीमा बनाते हैं। यूटी के बारे में बता दिया, और देशों के बारे में बता दिया। कौन कौन से भारत के 16 राज्य हैं जो भारत की पड़ोसी या स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा सीमा साथियों बांग्लादेश की लगती है, सबसे कम अफगानिस्तान की लगती है। 2 नंबर पे सबसे ज्यादा किसकी लगती है? तो 2 नंबर की बात करें चीन आ जाएगा। चीन के बाद में 3 नंबर पे साथियों कौन सा आ जाएगा? कि चीन के बाद में 3 नंबर पे जो बात करते हैं हम, 3 नंबर पे आ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में आ जाएगा साथियों नेपाल। नेपाल के बाद में म्यांमार। म्यांमार के बाद में भूटान, और भूटान के बाद में
अफगानिस्तान। ये चार सात हमारे क्या हैं साथियों, पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ में सीमा साझा करते हैं, और भारत के इनके साथ में साथियों 16 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी किसी भी विद्यार्थी को अभी देख लेना, जो ऐसे ऐसे राज्यों के मैं आपको नाम लिखा रहा हूं, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, तो वो आप हेडिंग लगा के लिख लेना, जो 3 देशों के साथ में सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य प्लस यूटी, यूटी की बात कर रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है साथियों, क्या हम देखेंगे 3 देशों के साथ में जो सीमा बनाते हैं वो भारत के राज्य है, और प्लस के अंदर वो आ जाएंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक नंबर पे कौन आ जाएगा साथियों, पहला आ जाएगा लद्दाख। कौन सा आ जाएगा, एक नंबर पे आ जाएगा लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो 3 देशों के साथ में अपनी सीमा बनाती है। कौन कौन से हैं वो 3 देश, सबसे पहले आ जाएगा साथियों पाकिस्तान। कौन सा आ जाएगा सबसे पहले, एक नंबर पे आ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में दूसरे की बात करूं तो 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में तीसरे की बात करूं तो तीसरा कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा चीन। कौन सा देश आ जाएगा तीसरा, तीसरा आ जाएगा चीन। लद्दाख भारत की ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो 3 देशों के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। 2 नंबर की बात करूं तो दूसरा हमारा राज्य आ जाएगा जो 3 देशों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, तो वो आ जाएगा साथियों सिक्किम। कौन सा आ जाएगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम अभी किन किन के साथ में सीमा बनाता है, तो सिक्किम पे एक नंबर पे साथियों आ जाएगा नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाता है। किसके साथ में, नेपाल के साथ में। और नेपाल के बाद में किसके साथ में बनाता है, भूटान के साथ में। नेपाल के बाद में आ जाएगा भूटान, और भूटान के बाद में आ जाएगा वो तीसरा देश होगा हमारा, कौन सा देश होगा, वो होगा चीन। कौन सा देश होगा, चीन। यानी सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ में लगती है। 3 देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में साथियों 3 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे साथियों हम लिखेंगे भारत का जो तीसरा राज्य है वो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एपी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी साथियों 3 देशों के साथ में लगती है, तो वो 3 देश कौन कौन से हैं, एक आ जाएगा चीन। चीन के बाद में साथियों दूसरा कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा भूटान। कौन सा आ जाएगा, चीन के बाद में आ जाएगा भूटान, और भूटान के बाद में आ जाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। 4 नंबर वाला जो भारत का राज्य है जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, तो 4 नंबर वाला जो भारत का राज्य हो जाएगा वो राज्य हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, वो 3 देश कौन कौन से हैं, सबसे पहला देश आ जाएगा साथियों, वो सबसे पहला देश आ जाएगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 4 ऐसे भारत के राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 3 देशों के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं साथियों, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पता चल गया ना, अभी भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पता चल गया। 15,200 किलोमीटर भी है, 15,106 किलोमीटर भी है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। तो आपको दोनों के दोनों जो एग्जाम के अंदर आए उसको सही मानना होगा। ठीक है, आपको बता दिया भारत के 16 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। 7 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बांग्लादेश है, 2 नंबर पे चीन आ जाएगा, 3 नंबर पे पाकिस्तान, भूटान आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, और लास्ट के अंदर अफगानिस्तान आ जाएगा।
इन 7 देशों के साथ में भारत के 16 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो साथियों स्थलीय सीमा के पार्ट था वो हुआ आज खत्म। इसके बाद में साथियों कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के बीच में कौन कौन सी रेखाएं खींची गई है, कौन कौन सी बाउंड्री बनाई गई है और कब कब इनका निर्माण हुआ था, इनके बारे में हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथियों कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।